देखो, अगर आप अपनी बॉडी को ब्रॉड दिखाना चाहते हो, एक वी टेपर लुक देना चाहते हो, तो बैक मसल को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। बैक मसल लेट्स, ट्रैप्स, रैम्बोइड्स और लोअर बैक जैसे छोटे छोटे मसल ग्रुप से मिलकर बनती हैं और इन्हें ट्रेन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैं जो आप घर पर आसानी से कर सकते हो और अपने बैक को एक एस्थेटिक लुक दे सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल फिजिक बैलेंस्ड और पावरफुल लगे, फिर चाहे फ्रंट से देखो या बैक से। तो हर बार की तरह एक्सरसाइज से पहले ये रही कुछ वार्म अप एक्सरसाइज जिन्हें आपको 5 मिनट के लिए करना है, ताकि मसल एक्टिवेट हो जाए और इंजरी का रिस्क ना हो। बस वार्म अप के बाद आप रेडी हो अपने बैक को ट्रेन करने के लिए। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है पुलअप्स। इसे परफॉर्म करने के लिए किसी पुलअप बार पर ओवरहैंड ग्रिप में शोल्डर विड्थ पर लटकना है और पुलअप लगानी है। इसमें ध्यान रहे कि जब भी आप पुल करते हुए ऊपर जा रहे हो तो फुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ करें और थंब से ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखें, तभी बैक मसल सही से एंगेज होगी। और नीचे आते वक्त पूरा लटकना नहीं है, बॉडी हल्की सी ऊपर रखो ताकि आपके जॉइंट्स प्रोटेक्टेड रहें और शोल्डर में किसी भी तरह की इंजरी ना हो। अगर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्ट्रैप्स या ग्रिप बेल्ट का यूज कर सकते हो। ये आपके हाथों को बार पर टाइट पकड़ने में मदद करते हैं, जिससे ग्रिप स्लिप नहीं होती और आप अपनी मसल पर बेटर फोकस कर पाते हो। इससे एक्सरसाइज में स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक्सरसाइज मेनली लेट्स मसल को टारगेट करती है, लेकिन साथ ही बाइसेप, ट्रैप्स और रैम्बोइड्स मसल भी ट्रेन होती है। पुलअप एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट है और सबकी स्ट्रेंथ भी अलग होती है। कोई 10 पुलअप लगा लेगा तो कोई 15 भी, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि इसके 3 सेट लगाओ, वो भी 10 रेपिटेशंस के साथ, जिससे टोटल 30 पुलअप हो जाएगी। और हाँ, क्योंकि ये बॉडी वेट एक्सरसाइज है, इसलिए मसल को चैलेंज देते रहें। मतलब तीनों सेट में समय के साथ रेप्स बढ़ाते रहें। अगर आप बिगिनर हो और सिर्फ 3 से 4 पुलअप लगा पाते हो तो शुरुआत में अंडर टेबल वेरिएशन से स्टार्ट करो, लेकिन धीरे धीरे पुलअप पर ही शिफ्ट होना है। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है बेंड ओवर डंबल रोज। इस एक्सरसाइज में 2 वेरिएशन है जो अलग अलग मसल को टारगेट करते हैं। इसे परफॉर्म करने के लिए अपने दोनों हाथों में डंबल पकड़ो और थोड़ा आगे झुको। फर्स्ट वेरिएशन में एल्बो को अंदर की तरफ रखो और डंबल को अपनी साइड की ओर खींचो, फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाओ, जिससे मेनली लेट्स और ट्रैप्स इंगेज होते हैं। सेकेंड वेरिएशन में एल्बो को बाहर की तरफ रखो एंड रोस लगाओ, जिससे आपके अपर ट्रैप्स और रेयर डेल्ट्स ट्रेन होते हैं। ये दोनों वेरिएशन आपकी बैक के डिफरेंट एरास को डेवलप करने में हेल्प करते हैं और आपकी बैक को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग एंड एस्थेटिक बनाते हैं। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हो या किसी भी भारी वेट का यूज कर सकते हो, जैसे बैग, ब्रिक्स या वाटर बोतल। इन दोनों वेरिएशन के 4 सेट कंप्लीट करने हैं। 2 सेट में एल्बो को अंदर रखो और 2 सेट में बाहर, और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशंस लगाने हैं। अब हमारी तीसरी एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन, जो मेनली लोअर बैक और इरेक्टर स्पाइन को टारगेट करती है, साथ ही आपके कोर को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसे परफॉर्म करने के लिए पीठ के बल फ्लोर पर लेट जाओ, हाथों को साइड में या सिर के पीछे रख सकते हो और अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाओ, जितना कंफर्टेबली उठा सको, फिर स्लोली नीचे लाओ। इसमें ध्यान रहे कि मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोलेड हो और नेक या स्पाइन पर एक्स्ट्रा टेंशन ना आए। अगर आप बिगिनर हो तो पहले हैंड साइड में रखो, जैसे ही कंफर्ट हो और स्ट्रेंथ बढ़े हाथों को सिर के पीछे रखो ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा मिले। अगर ये एक्सरसाइज नहीं हो रही तो आप टोवेल लेट पुल डाउन कर सकते हो। ये इजियर अल्टरनेटिव है जो लोअर बैक को जेंटली स्ट्रेंथन करती है। इसके भी 3 सेट कंप्लीट करो 12 से 15 रेपिटेशंस के साथ, और टाइम के साथ रेपिटेशंस या होल्ड ड्यूरेशन इंक्रीज करते रहो ताकि मसल कंटिन्यूसली चैलेंज में रहे। अब हमारी चौथी एक्सरसाइज है लेटरल रेजेस। ये एक्सरसाइज मेनली रेयर डेल्ट्स, ट्रैप्स और अपर बैक को टारगेट करती है, जो आपके शोल्डर को ब्रॉड और बैक को डिफाइंड लुक देती है। इसे परफॉर्म करने के लिए दोनों हाथों में डंबल पकड़ो, अपर बॉडी को थोड़ा आगे झुकाओ और हाथों को साइड से शोल्डर लेवल तक उठाओ, फिर धीरे धीरे नीचे लाओ। इसमें ध्यान रहे कि मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोलेड हो और एल्बो थोड़े बेंड रहे। जब आप हाथ ऊपर उठा रहे हो तो ट्राई करो कि शोल्डर मसल से पुल करो, ना कि फोरआर्म से, ताकि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मिले। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप किसी भी भारी वेट का यूज कर सकते हो या आप सिंगल आर्म बैक रोज कर सकते हो। ये एक परफेक्ट अल्टरनेटिव है जो अपर बैक और रेयर डेल्ट्स दोनों को इंगेज करती है। इसके लिए एक साइड में बैक पकड़ो, थोड़ा आगे झुको और बैक को अपने साइड की तरफ खींचो, फिर स्लोली नीचे लाओ। इन दोनों एक्सरसाइज में से कोई भी एक एक्सरसाइज करो और उसके भी 3 सेट कंप्लीट करो 12 से 15 रेपिटेशंस के साथ, और समय के साथ रेपिटेशंस बढ़ाते रहो ताकि मसल कंटिन्यूसली चैलेंज में रहे। अब हमारी 5वीं और लास्ट एक्सरसाइज है कोबरा स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज वर्कआउट के एंड में करनी चाहिए क्योंकि ये पूरे बैक मसल को रिलैक्स करती है और स्पाइन को स्ट्रेच देती है। ये लोअर बैक में स्टिफनेस कम करती है, पोस्चर इंप्रूव करती है और रिकवरी में भी मदद करती है। इसके भी 3 सेट कंप्लीट करो और हर सेट में 30 सेकेंड होल्ड करो ताकि बैक मसल अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। आप इन 5 बैक एक्सरसाइज को अपने वीकली शेड्यूल में कुछ
इस तरह ऐड कर सकते हो। मंडे बैक और बाइसेप, ये 5 एक्सरसाइज प्लस बाइसेप की एक्सरसाइज ऐड करो। ट्यूसडे चेस्ट और ट्राइसेप। वेडनेसडे लेग्स एंड कोर। थर्सडे रेस्ट डे, इस दिन रेस्ट रहेगा। फ्राइडे बैक और बाइसेप, इसमें सेम रूटीन ऐड करो। सैटरडे शोल्डर एंड कोर। संडे रेस्ट। इस तरह आप वीक में 2 बार बैक को ट्रेन कर लोगे, जिससे मसल को प्रॉपर ग्रोथ और रिकवरी दोनों मिलेगी। बाकी के बचे हुए दिन आप डिफरेंट मसल ग्रुप पर फोकस कर सकते हो ताकि बॉडी बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग रहे। अभी विंटर सीजन है जो बॉडी बनाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि सर्दियों में मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिससे आप ज्यादा खा पाते हो और वेट गेन करना भी फास्ट हो जाता है, साथ ही रिकवरी भी फास्ट होती है। इस वक्त अगर आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड रहोगे तो रिजल्ट जल्दी और इफेक्टिव मिलेगा। अगर आपको हर एक मसल ग्रुप की एक्सरसाइज जाननी है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैंने यहाँ डिटेल में बताया है कि किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी।